let's study mechanism of opening and closing of stomata. Mechanism of opening and closing of stomata. Okay. सो बेटा स्टोमेटा जो होते हैं दे आर दी माइन्यूट पोर्स, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, राइट। अगर हम बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट तो दोनों में होता है। डिफरेंस ये होता है, इन मोनोकॉट we have dumbbell shaped guard cell and in dicot we have bean shaped or kidney shaped guard cell. ओके तो बेसिकली जो मैं डायग्राम बना रही हूँ अभी गार्ड सेल का, वो डाइकॉट का बना रही हूँ मैं। ओके सो दिस इज योर गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स के अराउंड आपकी सेल्स रहती है जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल्स आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपका गार्ड सेल है, गार्ड सेल ही सिर्फ ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, है ना। जो बाहर मैंने बनाया है दिस आर सब्सिडियरी सेल, दिस आर सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सब्सिडियरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये बात याद रखना। ओनली गार्ड सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। गार्ड सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। द ओनली एपिडर्मल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट इज गार्ड सेल। सब्सिडियरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ओके। एंड जो बीच में है वो है आपका स्टोमेटल पोर। दिस इज stomatal pore, right? Now we can see that the inner wall of stomatal pore is thick, ठीक है, it is thick। जो inner wall होती है, inner wall is thick and elastic, ठीक है। inner wall याद करो, inner wall is thick and elastic. You have to learn this, students. जो inner wall है of stomatal pore, the inner wall of stomatal pore is thick and elastic. Inner wall of stomatal pore is thick and elastic. Okay? Inner wall of stomatal pore is थिक एंड इलास्टिक। लर्न हो गया। ओके अब बात करते हैं आउटर वॉल की। जो आउटर वॉल होगा वो ऑफ कोर्स इसका उल्टा होगा, थिन होगा। आउटर वॉल जो होगा वो क्या होता है, थिन होता है। आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, ठीक है। नाउ इन गार्ड सेल्स क्या होता है, आपके पास रेडियली अरेंज, गार्ड सेल में क्या होता है, रेडियली अरेंज आपके पास क्या होते हैं, सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। सेल्यूलोज के क्या होते हैं, माइक्रोफिब्रिल। कहाँ पे होते हैं बेटा, ये गार्ड सेल में किस तरह से अरेंज होते हैं, ये लोग रेडियली अरेंज होते हैं, दे आर रेडियली अरेंज्ड, ठीक है। समझ में आया ये डायग्राम? लेट्स सी द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो वही डायग्राम है जो मैंने बताया आपको, मायोफिब्रिल्स, गार्ड सेल और स्टोमेटल अपर्चर दे रखा है। अच्छा स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है बेसिकली, तो लिख लीजिए stomatal aperture. What is stomatal aperture? Stomatal aperture is guard cell plus subsidiary cell, guard cell plus subsidiary cell plus stomatal pore। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। सो व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर? इट इज बेसिकली योर गार्ड सेल,
योर सब्सिडियरी सेल एंड स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर और आपका गार्ड सेल और जो आपके सब्सिडियरी सेल्स हैं, इन तीनों को इकट्ठे हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। रिमेंबर दिस, व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर? स्टोमेटल अपर्चर इज गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडियरी सेल। ओके, नाउ जो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, इसके लिए जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैलेट थ्योरी। ठीक है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी, इट इज दी वाइडली एक्सेप्टेड। बहुत सारी थ्योरीज दी गई है पर जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज पोटेशियम मैलेट थ्योरी। जस्ट रिमेंबर दिस, पोटेशियम मैलेट थ्योरी इज दी widely accepted theory. Okay, so let's start with opening and closing of stomata. तो हम सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग की। ठीक है, समझिए ये आपका स्टोमेटा है। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं ये डाइकॉट का ही बना रही हूँ। मोनोकॉट में गार्ड सेल्स डम्बल शेप होते हैं, जो मैंने बनाया है दिस इज डाइकॉट, जहाँ पे ये बीन शेप्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये सेल्स हैं। ठीक है, ओके, नाउ ओपनिंग कैसे होगी? वाटर पोटेंशियल जो है वो गार्ड सेल में कम हो जाता है। दिस इज गार्ड सेल, दिस इज गार्ड सेल, है ना? तो क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन गार्ड सेल, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन गार्ड सेल। अब आप पूछो क्यों डिक्रीज हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम मैलेट थ्योरी। ठीक है, पोटेशियम मैलेट ये सब क्या है बेसिकली? अगर मैंने सल्यूट है ना, दे एंटर द गार्ड सेल। तो नेक्स्ट बात है, जब भी सल्यूट कहीं जाएगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये डिक्रीज का रीजन क्या है? पोटेशियम मैलेट थ्योरी। ठीक है, तो क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल कम हो गया। किसका? गार्ड सेल का। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन गार्ड सेल। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? सब्सिडियरी सेल से वाटर गार्ड सेल में एंटर करना शुरू कर देंगे। सो वाटर एंटर फ्रॉम subsidiary cell, water enter from subsidiary cell into guard cell। वाटर जो है फ्रॉम सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल में एंटर करना शुरू कर देंगे। नाउ बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टोमेटल पोर के अराउंड जो आपकी गार्ड सेल्स है ना, बेसिकली गार्ड सेल्स का जो अंदर वाला है, इनर वन इज थिक, आउटर इज थिन। ठीक है, इसमें चेंजेस आएगा जब पानी अंदर जाएगा। तो होगा क्या? जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल जो है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो आउटर वॉल है गार्ड सेल का, वो बल्ज आउट हो जाएगा। इट विल बल्ज आउट। ठीक है, इट विल बल्ज आउट। जो आउटर वॉल है बेटा वो क्या हो जाएगा? वो ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो इनर वॉल है वो क्रीसेंट शेप हो जाएगा। इनर वॉल जो है वो क्रीसेंट शेप हो जाएगा। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल वो क्या हो जाएगा? क्रीसेंट शेप हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा? क्रीसेंट। ठीक है, क्रीसेंट शेप हो जाएगा। तो इस वजह से गार्ड सेल बिकम टर्जिड। पानी भर गया ना यार, तो टर्जिड हो जाएगा। तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड, गार्ड सेल बिकम टर्जिड। और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड हुआ तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। मतलब जब भी टर्जिड होता है तो क्या होएगा? ओपन होएगा, है ना? यहाँ पे ये टर्जिड हुआ, टर्जिड होने पे क्या हो गया? स्टोमेटा। टर्जिड होने पे क्या होता है? टर्जिड होने पे क्या होता है? टर्जिड होने पे स्टोमेटा ओपन हो जाता है। टर्जिड होने पे ओपन, यानी कि जब क्लोज है वो कौन सी कंडीशन है? वो फ्लैसिड कंडीशन है। जब क्लोज है वो कौन सी कंडीशन है? फ्लैसिड कंडीशन है। ठीक है, तो अभी ओपन हो गया है। अब इसे क्लोज करेंगे तो उल्टा चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी क्या होगा?
जब ये टर्जिड है इसका मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है इन गार्ड सेल। अभी क्या हो गया है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस इन गार्ड सेल, है ना, वो ओपन कंडीशन में है, टर्जिड कंडीशन में है, मतलब वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में बढ़ गया है। अब वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से क्या होएगा, वाटर मूव्स आउट। क्या होगा, वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, ठीक है। इनर वॉल बीइंग इलास्टिक, हमने देखा था ना जो इनर वॉल है वो इलास्टिक है, बताया था देखो मैंने आपको कि जो इनर वॉल है वो आपकी क्या है, इलास्टिक है। तो इनर वॉल इलास्टिक होने की वजह से क्या होगी, अपनी शेप वापस रिगेन कर लेगी और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा, गार्ड सेल अगेन बिकम फ्लैसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, इनर वॉल इज इलास्टिक, तो इस वजह से क्या होगा, वो रिगेन इट्स शेप। तो क्या होगा, रिगेन इट्स शेप, वो अपना शेप वापस रिगेन कर लेगी एंड स्टोमेटा बिकम क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, गार्ड सेल से पानी कहाँ गया, गार्ड सेल से पानी गया सब्सिडरी सेल में, इनर वॉल बीइंग इलास्टिक रिगेन इट्स शेप और स्टोमेटा जो है वापस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक चीज याद रखो, when stomata is open guard cell turgid रहता है, when stomata is open guard cell turgid रहता है and when stomata is closed guard cell जो है वो flaccid रहता है। when stomata is closed guard cell जो है वो हमारा flaccid रहेगा। क्लियर हुई बात? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। Normally, stomata are open in the daytime and closed during the night. The immediate cause of the opening or closing of stomata is change in the turgidity of the guard cells. ठीक है? The inner wall of each guard cell towards the pore of stomatal aperture is thick and elastic. Inner wall of stomata is thick and elastic. When turgidity increases within the two guard cell flanking each stomatal aperture pore, the thin outer wall bulge out and force the inner wall into a crescent shape. है ना बेटा, हर चीज मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन के थ्रू ही समझाई है। Crescent shape, inner wall become crescent shape. The opening of the stoma is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cell, जो कि radially arrange है। किसके बने हुए हैं, सेल्यूलोज के। तो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल आर ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन longitudinally, making it easier for the stomata to open. Radially arrange है तो it's like very easy, पुल होएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। नाउ व्हेन द गार्ड सेल लूज टर्गर, क्यों, ड्यू टू वाटर लॉस, द इलास्टिक इनर वॉल रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड जो स्टोमेटा है बच्चों वो क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोजेस, राइट? ओके, now let's see what are the factors which promote opening and closing of stomata. Factors. Opening and closing. ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्मोन की। हार्मोन में दो है बेटा, एक है ABA एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एब्सिसिक एसिड मतलब ABA और दूसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन।
तो याद रखना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट में फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो और फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स वाला चैप्टर ऑल्सो. एब्सिसिक एसिड फेवर्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या फेवर करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ABA क्या करवाता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ABA क्या करवाता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ABA क्या करवाता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन क्या करवाता है? साइटोकाइनिन क्या करवाता है? ओपनिंग. तो साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. दूसरा है CO2 कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड लीफ. CO2 कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड लीफ. ठीक है. अब बच्चों, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल लीफ के अंदर CO2 ऐसे ही ज़्यादा है ना, CO2 बहुत ज़्यादा है लीफ के अंदर, तो CO2 का रिक्वायरमेंट लेस हो जाएगा. अगर लीफ में ज़्यादा है तो CO2 रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज लेस. तो स्टोमेटा क्या होगा? तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. तो स्टोमेटा क्लोजेस. ठीक है, CO2 रिक्वायरमेंट इज लेस, तो स्टोमेटा क्या होएगा? क्लोज हो जाएगा. ठीक है. अगर आउटसाइड लीफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? हाई है. तब क्या होगा? आउटसाइड लीफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, तो भी क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. मतलब वाटर इज हाई मतलब ह्यूमिडिटी हाई है. ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज. ह्यूमिडिटी हाई है तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज होगा. राइट. लाइट के बारे में बात करते हैं. लाइट. तो नॉर्मल केस में अगर लाइट प्रेजेंट है तो स्टोमेटा क्या होएगा? स्टोमेटा ओपन होगा. ठीक है, अगर लाइट है, लाइट प्रेजेंट, तो नॉर्मल प्लांट में क्या होगा? नॉर्मल प्लांट में अगर लाइट प्रेजेंट है तो स्टोमेटा ओपन होगा, है ना. नॉर्मल प्लांट में स्टोमेटा ओपन होगा. लेकिन हमारे कैम्प प्लांट में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होता है. स्टोमेटा क्लोज रहेगा. क्यों? बिकॉज स्टोमेटा ओपन इन नाइट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऐसे, स्टोमेटा को हम बोलते हैं, कैम्प प्लांट के स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा. स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा हम इन्हें बोलते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एल्टीट्यूड, फिफ्थ पॉइंट लेते हैं. एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चों? हाइट. एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट. तो अगर हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. अगर हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा. मतलब अगर मैं हाई एल्टीट्यूड पे जा रही हूं तो स्टोमेटा ओपन होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस देन स्टोमेटा ओपन. तो ये सारे आपके कुछ फैक्टर्स है विच प्रमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. आई होप आपने मेरे साथ नोट डाउन कर लिया होगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हॉर्मोन्स की बात करें तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड करवाता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ABA क्या करता है? लर्न कर लीजिए साथ ही साथ. ABA क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ABA क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन क्या करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन क्या कराता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ना अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लीफ में ऑलरेडी ज्यादा है तो स्टोमेटा ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा, बिकॉज CO2 का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. राइट. आउटसाइड द लीफ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी इज हाई तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. मतलब इस केस में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो स्टोमेटा बंद रहेगा. लाइट अगर है तो नॉर्मल प्लांट में स्टोमेटा ओपन होगा, लेकिन कैम्प प्लांट में स्टोमेटा
रात में खुलते हैं। कैम प्लांट का एग्जाम्पल्स फिर से बता देती हूँ मैं आपको, कैक्टस, एलोवेरा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट्स। अगर एल्टीट्यूड ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, स्टोमेटा जो है इट विल रिमेन ओपन, स्टोमेटा ओपन रहेगा। ओके, सो दिस इज द फैक्टर्स व्हिच प्रमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अबाउट दिस टॉपिक। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, किस चीज पे निर्भर नहीं करता? टेम्परेचर पे करता है, अभी हमने देखा है ना, टेम्परेचर पे करता है, ऑफ कोर्स करता है। देन लाइट पे करता है, यस अभी देखा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन, यस देखा ही ना बेटा कि अगर इनसाइड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इनसाइड में CO2 ज्यादा है तो क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज O2। O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा इसका आंसर आएगा O2। ये आपका नीट में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देखो लग रहा है क्वेश्चंस 2018, बस कंसेप्चुअल होते हैं नीट में क्वेश्चंस, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 2018 क्वेश्चन है ये। O2 की कॉन्सेंट्रेशन में निर्भर नहीं करता, राइट। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, किसकी वजह से स्टोमेटल अपर्चर खुलता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल नहीं, डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग के टाइम पे टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, देखा था ना, ओपनिंग के टाइम पे टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल ओरिएंटेशन सेलुलोज माइक्रोफाइबर इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल नहीं, रेडियल, एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ये देखो ये रही, cellulose microfibers are oriented radially rather than longitudinally, making it easy for stomata to open, exactly NCERT की लाइन। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ NCERT की लाइन टू लाइन अच्छे से लर्न करिए, समझिए, बिकॉज दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन नीट। तो हमारा इसका आंसर आएगा सी, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना, ये क्यों ये वाला नहीं होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन वाला भी लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए था यहाँ पे? बल्ज आउट, है ना, बल्ज आउट होना चाहिए था, राइट। चलो करें आगे। वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग, सही बात है। Through the same stomatal opening, CO2 diffuses into the plant during photosynthesis. Yes, हमने देखा है CO2 अंदर जाता है। Reason out the above statement using one of the following option. Both process cannot happen simultaneously. हो ही सकता है, देखा ही था हमने अभी C3 C4 में। Both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 are different. The above process happen only during night time. बिल्कुल गलत। One process occur during daytime and other at night. बिल्कुल गलत। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? B. Right, both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 are different. तो इसका आंसर आएगा आपका B. समझ गए? ये था आपका नीट 2016 का क्वेश्चन, लग गया। चलिए अब देखते हैं ये 2015 का। Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement? Starch hydrolysis नहीं, इसमें से क्या नाम सुना? ट्रांसमिशन नहीं, गार्सिल नहीं, पोटेशियम इन्फ्लक्स नहीं, इफ्लक्स बताया था मैंने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम मेलेट थ्योरी। पोटेशियम का नाम कहाँ आ रहा है यहाँ पे? पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स, राइट। So this is all about mechanism of opening and closing of stomata.
ये याद रखना, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटल अपर्चर में जो गार्ड सेल्स होते हैं बेसिकली, वो लिख लो प्लीज। डाइकॉट में बीन शेप्ड होते हैं और मोनोकॉट में डम्बल शेप्ड होते हैं, है ना, प्लीज राइट दिस। एंड गार्ड सेल इज द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट इन इट, राइट। सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, राइट। ओके, थैंक यू।